दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जोशीमठ क्षेत्र रेणी गांव की आज आपको दिखाएंगे कि ये रेणी गांव विश्वविख्यात है। यहाँ पे जो चिपको आंदोलन चला था, इसी गांव से उसका जन्म हुआ था। आज ये गांव अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और ये गांव के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले जो मूसलाधार वर्षा लगी थी और इससे पहले जो ऋषिगंगा फ्लड आया था, उससे इस गांव को काफ़ी नुकसान हुआ था। आपको ले चलेंगे आज हम गौरा देवी के गांव में, जो अपने इतिहास को बचाने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। गौरा देवी का और इस गांव का इतिहास तो मुझे लगता है सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। गौरा देवी और इस गांव के जो महिला मंगल दल है, जो यहाँ के पुरुष लोग हैं, उन्होंने पूरा एक जंगल कटने से बचाया था, लाखों पेड़ कटने से बचाया था। वो लोग अपने अपने स्तर से अपने घरों से निकले, ना उन्होंने खाना खाया टाइम पर, ना नाश्ता किया टाइम पर, रात दिन एक करके वो जंगलों में रहे, पेड़ों पर चिपक गए थे और अंत में उन पेड़ों को बचाने के लिए उनकी विजय प्राप्त हुई। आज इस गांव को गौरा देवी के गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस गांव का इतिहास आज खतरे के जौन पे है, क्योंकि जब भी यहाँ कोई भी आपदा आती है, उससे पहले कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन इस गाँव में नहीं आता है। केवल इस गाँव को मनोरंजन का गांव बना दिया गया है। जब भी गौरा देवी के यहाँ पे जन्म होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, बड़े बड़े एक्टर लोग आते हैं, लेकिन जैसी शाम हो जाती है उसके बाद इस गांव में कोई नहीं आता। आज इस गांव के लोग ये चाहते हैं कि हमारा गांव बचाया जाए, हम किस तरह से अपना गांव को बचाएं और हमारे गांव का इतिहास सुरक्षित रहे। मैं जितेंद्र सेंगवाल जी से कहना चाहता हूँ, एक बार हमारे गौरा देवी जी का जो गेट बना है, चिपको आंदोलन की जननी स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी स्मृति द्वार ग्राम रेणी, इसमें सारे जितने भी हमारे जो गौरा देवी चिपको आंदोलन में थे, उनके नाम को विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यहाँ पे रोड थी और जो परसों मूसलाधार वर्षा लगी थी, और जो यहाँ पे नीचे जो कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, और ज़मीन पूरी जर्जर हालत में हो चुकी है। किस प्रकार से ज़मीन कम से कम 8 फुट नीचे बैठ चुकी है। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र सेंगवाल से कहना चाहता हूँ कि एक बार ये रोड दिखा दीजिए, ये रोड कहाँ पे थी, और इधर दिखा दीजिए कहाँ पे पहुँच चुकी है रोड, क्योंकि ये रेणी गांव है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। रेणी गांव का जो अस्तित्व है वो आज खतरे में है। किस प्रकार से देखिए कि मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं यहाँ पे। ये देखिए, आप एक बार इधर दिखाइए, सेंगवाल जी आप दिखाइए, पूरा सेंगवाल जी आप दिखा दीजिए, बड़े प्यार से दिखाए हमारे समाचार एक्सप्रेस के दर्शकों को, कितनी चौड़ी दरारें पड़ चुकी है, रोड पूरी फट चुकी है। यहाँ पे बहुत ही भव्य स्थिति, यहाँ पे रेणी गांव के जो नीचे जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो ये सड़क चाइना को भी जोड़ता है, पूरी ही बर्बाद हो चुकी है। आप देखिए, आगे भी ले जाइए। सेंगवाल जी से कहना चाहता हूँ, एक बार आगे तक दिखा दीजिए रोड की स्थिति क्या है, किस प्रकार से एक गांव एक पूरा उजड़ने के कगार पे पहुंच चुका है। अभी हम आपको गांव में भी ले चलेंगे, गांव का माहौल भी दिखाएंगे, गांव के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं और वो किस प्रकार से ये 2-4 दिनों से अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो डर के माहौल में या दहशत के माहौल में, या किस प्रकार से अपने यहाँ पे रात को वो अपने रहन बसेरे, जो उनके घर है, जो उनके पुरखों का घर है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हुए घर है, उनके अंदर रह रहे हैं। क्या उनके अंदर वो सुरक्षित है? क्या वो घर के अंदर वो अपने को सुरक्षित मान रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको जितेंद्र सेंगवाल जी को भी बताना चाहता हूँ, जो ये ऋषिगंगा में आपदा आई थी, ये मंदिर है काली, यहाँ पे जो यहाँ की आराध्य देवी है काली माता, पहले यहाँ पे हुआ करती थी। ये पूरा स्पॉट जो दिख रहा है, जो टूटा हुआ स्पॉट है, ये पूरा स्पॉट यहाँ पे जो ऋषिगंगा जो जल प्रलय आया था, उसने सारा मंदिर सहित उखाड़ के ले गया था, और इसके बाद जो ग्रामीण है उन्होंने अपने आराध्य देवी को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। देखिए, आज प्रकृति के साथ छेड़खानी का नतीजा कितना भव्य हो रहा है। मैं सेंगवाल जी से कहना चाहता हूँ कि आगे चलिए, आगे दिखाए। यहाँ पे रोड की सर्वे भी हो रही है, ज़रा इनसे वार्ता करते हैं कि ये किस बारे में सर्वे हो रही है और क्यों ये सर्वे की जा रही है। यहाँ पे कुछ कंपनी के द्वारा सर्वे भी की जा रही है, इन्हीं से पूछते हैं सर्वे किस लिए की जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो यहाँ पे आज ये पूरी रोड लगभग 8 फीट नीचे
घुस चुकी है और आपके द्वारा यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है सर? सर ये क्या है कि ये दोबारा से बनाने के लिए किया जाएगा, इसलिए सर्वे चल रहा है इसका ना। अभी क्या है, जितना डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करके क्या है कि व्हीकल, लाइट व्हीकल अभी चालू हो चुके हैं, बाकी जितना हैवी व्हीकल है उनके लिए भी चालू करेंगे। अब काम, अभी लंच के बाद काम भी चालू करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। सर जैसा कि यहाँ पे ये डैमेज हो रखा है, अगर ये रिपेयरिंग कर क्या ये टिक सकता है दोबारा? नीचे से ही रिपेयरिंग नीचे से करके लेके आएंगे। उसमें नीचे क्या है कि दीवार वगैरह, वॉल वगैरह का चालू हो रखा, काम चल रहा था। बाकी क्या है कि थोड़ा अभी ये बारिश हुआ तो स्लाइड का है कि स्लाइड हो ही जाता है, नेचुरल है। ये किस चीज़ का काम चल रहा था नीचे सर? नीचे तो ये मेजर ब्रिज का काम चल रहा है सर। ब्रिज का काम हाँ चल जी। रहा है। ठीक है तो सर, थैंक यू सर, आपने बात की। आप बाकी वॉल वगैरह लगी रही हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। इनको भी दिखा दें। यहाँ पे रेणी गांव के कुछ मात्र शक्तियाँ हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इनको क्या परेशानी है, क्यों इतना भय का माहौल बना हुआ है रेणी गांव में। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे युवा है और पढ़े लिखे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ रेणी गांव जो है, यहाँ का इतिहास विश्वविख्यात है। जो चिपको आंदोलन चला था इसी गांव से चला था। आप जैसे मातृ शक्तियों ने यहाँ पे पर्यावरण को बचाने में अपना पूरा योगदान दिया था। इसी में आप लोगों ने एक अध्यक्ष बनाया था जिसका नाम है गौरा देवी। गौरा देवी के अंदर में आप लोगों ने लाखों पेड़ कटने से बचाया था। आज ये हालत हो रही है इस गाँव की, ये गाँव खुद अपने इतिहास को बचाने भी नहीं पा रहा है। तो इन्हीं मातृ शक्तियों से पूछते हैं क्या इस गांव का इतिहास है, क्यों आज इस गांव को भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है? जी, मैं बीना देवी और महिला मंगल दल की अध्यक्ष रही हूँ। मैं यहाँ पर जो हमारा ये गांव है, श्रीमती गौरा देवी जी, उस समय जिस समय यहाँ पर्यावरण दिवस मनाया जाता था, गौरा देवी ने ही सबको सिखाया था कि पेड़ को कैसे बचाया जाए और पेड़ से हमको जंगल से क्या मिलता है। इसलिए हम इस गांव में हर साल को 26 मार्च मनाते हैं। आप एक बार बताओ, क्या ये जो गौरा देवी का जन्म है इसको मनाना जरूरी है, और उसके साथ क्या इस गांव को बचाना जरूरी है? जी, गांव, आज हमारा गांव जिस टाइम यहाँ पर 2021 में यहाँ पर आपदा आई थी, उस टाइम से हमारा गांव इतना भयभीत है कि आज रहने के लिए मुश्किल हो गया है। और गांव में जैसे बारिश आए तो गांव वाले रहने के लिए कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। आप ये बताओ, जब यहाँ पे आपको भय का माहौल लगता है, जब यहाँ अत्यधिक बारिश पड़ती है, आपको डर रहता है कि कहीं हमारी ज़मीन खिसक ना जाए, कहीं मकानें टूट ना जाए, तो आप उस समय अपने बच्चों को किस ओर ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? जी, हम उस टाइम जैसे यहाँ बारिश आती है तो हम डर के मारे कहीं सुरक्षित जगह पे जंगल की ओर चले जाते हैं। और ये आज से नहीं, 2021 से ऐसे ही चला जा रहा है, क्योंकि हम आज तक आंदोलन भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमने सोचा हमारा गांव विश्वविख्यात है, कुछ न कुछ सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी, इसलिए हमने नहीं आंदोलन किया, नहीं हम आगे गए। और आज भी हमारे इस गांव में वही स्थिति है जैसे 2021 में आपदा आई, इस टाइम भी वही हालत है इस गांव का। एक बात यह भी है, इस गांव में जो हमारी गौरा देवी है, गौरा देवी के नाम पे कई लोग कई प्रकार के फंड लेते हैं, और जब वो फंड लेते हैं तो केवल इस गांव में एक दिन के लिए आते हैं। उसके बाद इस गांव में जब आपदा से ग्रसित लोग हैं आप लोग, क्या उसके बाद वो लोग आते हैं? नहीं आते हैं। वो आके एक दिन जैसे यहाँ प्रोग्राम करते हैं और चले जाते हैं। जैसे हमारे महिला मंगल दल है, आज भी हमारे यहाँ महिला मंगल दल है, हर चीज़ करती है गांव में। जैसे 26 मार्च मनाते हैं तो खुद महिला मंगल दल के रुपये लगा के लोग बाहर वाले आके चले जाते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि खुद सरकार हमारे गांव में 26 मार्च को खुद आके मनाए और हमको फंडिंग महिला मंगल दल के नाम से दिया जाए इस गांव में। ये गांव को बचाने के लिए आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? सरकार से हम यही निवेदन करने चाहते हैं कि या तो हमारे गांव को विस्थापन की ओर ले जाए, या तो हमारे गांव के लिए सुरक्षित जगह का वो करे, प्रबंध करे। यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे ही पूछते हैं। आप बताएं, आपका गांव आज जर्जर हालत में है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में?
मेरे नाम श्रीमती मालकी देवी हैं और हमारे ये स्थिति में हम कि जब बारिश लग जाती है तो हम इस जगह छोड़कर कहीं दूसरे जगह ऊपर हमारे वहाँ ऊपर गौशाला है, वहाँ पर अपने बच्चा ले जा करके वहाँ पर अपने देखभाल करते। क्या जहाँ वहाँ गौशाले में जब आप जाते हैं क्या गौशाला भी सुरक्षित है? वो है इतने है कि है तो नहीं है, फिर भी थोड़ा वो दूर है हमसे, कहीं हम थोड़ा बच जाए यहाँ पर। और जब हमारे यहाँ आपदा आई थी 2019 में तो उसमें भी सरकार ने हमारे कोई हेल्प नहीं की। 5 किलो राशन दे रखा, हम जानते तो सब लोगों को पता है 5 किलो राशन दे रखा। उस 5 किलो राशन के हमने पे नहीं पाया। हमारे बच्चों हम सारे थे जंगल में, यहाँ पर हम कोई रोड में नहीं गए ना। सरकार ने हर कैंप लगाया होगा, हर दवाई दी होगी, हर खाना खिलाया होगा, पर हम गांव वाले को कोई लाभ नहीं मिला। हम पूरे जंगल में थे, वहाँ जंगल में हमारे इतने कोई भी सरकार हमको ऊपर देखने के नहीं आया, कोई न्यूज़ वाले नहीं आया, कोई गाँव वाले नहीं आया, कोई बाहर वाले। हम खुद अपनी स्थिति से 10-15 दिन ऊपर जंगल में रहे, अपने बच्चे ले जाकर घर में हमारा सब छोड़ के थे। फिर हम सरकार से वादा करते हैं कि हमारे समस्या देख करके फिर हम ऐसे हालत में है कि जब बारिश लग जाती तो हमको नींद ना आती। हाँ अभी क्या होता, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है। फिर सरकार जब वो समय में अध्यक्ष थी, जब नीचे में गौरा देवी की गौशाला तोड़ा गया, उसमें ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पर खड़ी थी, गांव वाले मेलों ने मेरे साथ नहीं दिया। मैं अभी सच बोल रही, मैं सच, भगवान मेरे साथ है। उसमें ऐसा हुआ कि उन्हें स्वर्ण मेलों ने कहा कि हम ऐसे नहीं काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम अपने हक की लड़ाई करते थे। उसमें सारा उन्होंने हमको वहाँ पर तहसीलदार का साथ, हाँ वो क्या बोलते उनके चढ़वा से। अभी जो यहाँ पे जो शासन के अधिकारी आए थे उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों की कहना है कि तुम्हारा पुराना दरार है और उन्होंने ज़्यादा देख नहीं किया। वो नीचे देखा होगा, यहाँ देखा उन्होंने जो तुम्हारा नया रखे और फिर गाँव में किसी के वहाँ नहीं गए। मतलब क्या लास्ट में क्या बताया उन्होंने? लास्ट में यही बताया उन्होंने कि ये तुम्हारा पुराना दीवार है, फिर तुम्हारे यहाँ गाँव के सर्वे हो रखा, पहले के सर्वे हो रखा है, फिर वो लोग आएंगे, वही लोग देखेंगे। अगर यदि सरकार इस गांव की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग लास्ट में क्या करेंगे? आप लोग जब नहीं देंगे तो जब भगवान चाहे हमको बचाए भी लेंगे तो भगवान की हाथ की बात है। रात हम मर भी जाएंगे तो हम क्या करें? जो हम पर रिश्ते होंगे हम पे अदालत करेंगे, रोड में उतर जाएंगे, है ना। मर जाए मिट जाए, हम अपने जिंदगी तो हमने बचाने है। आप बोली जाम तो अपने बुआ ने बोल हाँ बोलो जो भी बोलना चाहना ना बोल जाओ। मैं नो दे मैं देवी जब ये कोई समझ लो यो कंपनी खोलू हम तो इन बेटे परेशान हमारे। इनका कहना यह है जो यहाँ नीचे कंपनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई है, जब वो रात को चलते हैं तो काफ़ी रेणी गांव में कंपन शुरू हो जाती है। तो उस स्थिति में इनको डर का माहौल रहता है। तो इनका ये कहना है कि शासन प्रशासन थोड़ा इस और भी संज्ञान ले। और क्या कहना चाहते हैं आप? और बोलिए जल्द। जैसे यहाँ पे बॉर्डर लाइन है, हम लोग मतलब जैसे यहाँ भू घसा हो रहा, जमीन घिसक रहा है, तो सरकार बोल रही कि रोड ने तो जाना है। हम लोग चुपचाप रहते हैं, चलो रोड लगाओ। फिर पुल लगाया, यहाँ गांव के तरफ काट दिया उन्होंने और पुल लगा के फिर छोड़ दिया। आज हम इस स्थिति में आ गए कि मतलब रहने के लिए गांव में मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो इनका कहना यह है गाँव वालों का कि हमको सुरक्षित किया जाए, हमारे गांव को बचाया जाए, हमारे गांव के इतिहास को बचाया जाए। अगर ये सरकार इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो जिस प्रकार से गौरा देवी के संगठन में हम लोगों ने एक पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन किया था, इस प्रकार से हम आगे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैं राजेंद्र कोशवाल, मेरे संग मेरे सहयोगी जितेंद्र सेंगवाल, उत्तराखंड जिला चमोली रेणी गाँव से।